1008 धुनी तपस्या कोई बाबाजी नहीं कर सकता। खेतानाथ जी महाराज जी का आश्रम के अंदर एक अंदर 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ है और अलग अलग स्थान को अलग अलग महत्व। सुरमो है जो को वो आँख्या में गाला हाँ और भी कई काम में लिए जाए। मौलवियों के मौलवियों के पास हाँ वो देते हैं किसी जरा बहुत, और बाकी हर आदमी को नहीं देते हो। ये ढोंगा नहीं करेंगे तो उनको पैसे ना मिले, कैसे ना मिले, उनको दिहाड़ी नहीं मिले। गुरु गोरखनाथ जी होया, बड़ा बड़ा नाथ जी होया और एक ही छवि ने बदनाम करना लाग रहे हैं। झूठा सौदा नहीं करेंगे ना तो वो कमाई ना हो उनके। वो पहले बूझ रहे थे कई बच्चे हैं, फिर वही बताए तेरे 5 बच्चे हैं, वो सच बता दिया। अरे आंधी बूझ की बच्ची तेरे से तो बूझ ज्यादा इतने, अरे ये तेरे को बता रहा है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और थे देख रहे हो झलको मीडिया। दोस्तों, मेरो भारतवर्ष ऐ महान कोनी है। एक अंदर बहुत बड़ी अलग अलग शाखा है नाथ संप्रदाय की, संता की, सिद्ध पुरुषा की। मेरो भारतवर्ष एक अंदर 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ है और अलग अलग स्थान को अलग अलग महत्व है। दोस्तों, झुंझुनू जिलो गढ़ को जिलो है, वीरों का जिलो है और मातृभूमि या अपन बहुत कुछ देरी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का चेक पोस्ट के पास में ही श्री 1008 खेतानाथ जी महाराज जी का आश्रम के अंदर। ये मंदिर को इतिहास भी आज से करीब 150-200 वर्ष पुराना बताया जाए दोस्तों, और बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाए। और एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है माता बहना के अंदर और जो ग्रामीण नागरिक है कि गांव के अंदर जो गली गली के अंदर जो नाथ संप्रदाय का लोग घूम रहे हैं, आखिर वह सही में सच में घूम रहे हैं या नाथ संप्रदाय है के कुछ पूरी बात है आप वीडियो के अंदर जानांगा। बाबू जी मौजूद के कुछ पूरी सच्चाई आप जानने को प्रयास करांगा। सुरमो एक है कि औषधि है जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिले और लोग है भी ने बाबा बन के घर घर बेच रहे हैं। कोई आँखें में गाल लियो, कोई का गोडा के मालिश खातर का लगा लियो, कोई का करतू का लगा लियो। लेकिन जो इतनी कम उपलब्धि में या सामान मिल जावा है, जहाँ कस्तूरी है, कस्तूरी एक्चुअल में बहुत कम जगह मिला है, बहुत कम मात्रा में मिला है। कस्तूरी वन ढूंढे मृग माही, यूँ है कि एक श्लोक जो कि बचपन में गुरुजी पढ़ाया करता। आखिर के कुछ सच्चाई है, पूरी बात जानने को प्रयास करांगा वीडियो के अंदर। वीडियो ने अंत तक जरूर देखना है क्योंकि आजकल अलग अलग शहर के अंदर अलग अलग माध्यम से जो बाबा बन के घूम रहे हैं और लोगों ठग रहे हैं। कोई सुरमो बेच रहे हैं, कोई अलग अलग बना के औषधि बेच रहे हैं और एक्चुअल में सिद्धियाँ किए हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा जानकारी का विषय है जो कि भारतवर्ष के अंदर पुरानी सिद्धियाँ जुड़िया करती है। राजा भर्तृहरि की कथा तो सुनी होगी और उज्जैन के अंदर बन की गुफा भी है और अलग अलग जहाँ नाथ संप्रदाय का अलग अलग महत्व है, अलग अलग बन की गौरवशाली गाथा है। पूरी बात जानांगा वीडियो के अंदर। वीडियो अंत तक जरूर देखना है, शेयर जरूर कर देना है। साथियों, मेरे पीछे है NH 11 रोड जो कि झुंझुनू चिड़ावा रोड है और ये रोड से मात्र 50 मीटर अंदर चलना तो यो अपन आश्रम है श्री 1008 खेतानाथ जी महाराज जी को आश्रम है। यो अपन अठे देखने मिला है और मंदिर के अंदर जब प्रवेश करांगा, आश्रम के अंदर प्रवेश करांगा तो बड़ो सो बड़ को वृक्ष अपन देखने मिला है और बाबा जी अड़े है, संत लोग मौजूद हैं, सब बातचीत करांगा, सिद्धिया के बारे में बातचीत करांगा, अध्यात्म साहित्य अनसे रिलेटेड आप बातचीत करांगा। मेरे पीछे श्री राजस्थान का लोक देवता श्री गोगो जी महाराजान प्रणाम करा और अनको मंदिर अपन दिख रहे है। पीछे अपने शिवालय है और शिवालय का मंदिर प्रांगण में पूरा एकदम थाना हरे भरे दिख रहे है। लेकिन सच्चाई है वह इतनी ही कोनी दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी गुड बात है क्योंकि झुंझुनू शहर को गंदो पानी ई महाराज जी का आश्रम के आसपास अपन देखने मिला है। बा वीडियो भी थाने बात करांगा। फिलहाल महाराज जी के पास चलांगा आपा और खास बातचीत से आपा करांगा। बाबू जी तारो शुभ नाम बता दो एक बार। मेरा है रोशन दास जी। आपनो गाँव को बाबू जी? वो जो चैना बड़दू, यो कौन से राज्य में पड़े? ये हरियाणा में है। हरियाणा में है। हाँ। बाबू जी, मैं छोटा सा प्रश्न थान पूछ रहा हूँ एक बार। सिद्धियाँ हुआ है, सिद्धियाँ कितनी के सच्चाई हो और बिन साधनों क्या पड़े? ये सिद्धि है 1008 धुनी तपस्या कोई बाबाजी नहीं कर सकता जी। 1008 धुनी यहाँ जड़ाई, एक यहाँ जड़ा दी, इनू करते करते जड़ाते रहे 41 दिन जी। और उसके यहाँ बैठते थे जी। और 41 दिन में उठते थे जी। और अगर सिद्धि अगर भंग हो जावे है तो भी वो कितनों के दोष लग गए हैं? और 41 दिन करने के बाद में फिर उसका भंडारा कराया जी। कम से कम 1000 से ज़्यादा आदमी आए होंगे जी। अब ज़्यादा भी 2-3 हज़ार आए तो खूब भोजन करो और खूब खाओ। सब अपना आप आता था, अपना आप ही खुआते थे। जी।
कोई पैसा हम अपने घर से नहीं लगाया, लोग बाग लगाते थे, लोग बाग ही बना रहे थे। जी हमने तपस्या करी, वो हमारी थी। जी उनमें सब कुछ दिखता, हनुमान जी भी आता था, आँख मीच के बैठे थे, और शिव जी भी दिख जाता था, और देवी माई भी दिख जाती थी। जी अब मैं उससे ये नहीं कहता तुम मेरे को क्या बताओगे, जी हमने हाथ जोड़ के कह दे आदेश। बाबूजी एक छोटा सा प्रश्न पूछो मत से अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश हरियाणा एक अंदर 2017 के अंदर एक घटना जो बहुत घटी कि लोगा की चोटी काट ले जाए, माता बहना की चोटी काट ले जाए, कि कुछ लग गया है कि कोई घटना हुआ है कि या कोई भूत प्रेत हुआ है? मेरी बात सुनो, मैंने तो आज तक सुना नहीं और नहीं कोई देखा चोटी काटता है, ना सुना है ना देखा है। जी और झूठा कोई इतना काम हो जाए ना तो इतनी जोर लगा देते हैं साथ, अच्छा अच्छा जो झूठ ही चल जाती है। जी किसी बच्चे की काट लियो किसी जनानी ने, टोटके के अंदर टोटका होता है वो, उसके बालक बालक नहीं होते। जब टोटका के हिसाब से बाबूजी टोटका शब्द ये माने मैं तेरी चोटी काट लूँ, वो जो टोटका होगा जी। और मेरे फिर बच्चे हो जाएंगे, मैं उसको कहीं न कहीं चढ़ाऊँगा, जी वो ये काम था वो। तो क्यों बा घटना बाबूजी मेरे याद आवा, छोटो सो ही हो मैं अभी टाइम पर भी अभी 7 वर्ष पर पूर्व की मेरा भी याद है बाबूजी। मैं माता पिता ही घर से बाहर को निकलने देता 7 बजे के बाद में कि बेटा थार सा कोई घटना ना हो जाए। तो बहुत सी माता बना ही और भी टाइम पर बहुत से लोग जो कि थे जानो घटना ने, तो यो एक बहुत बड़ो भ्रम फैलाए गए हो या के कुछ हो भाभी आप बात जानागा? ये जब में ऐसा था अगर भाई कोई मेरे बालक का कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा, जी और मैं इसको कहीं लिए घूमूंगा तो कुछ भी ना हो उसके, बाकी बहम हो जाता है उस जनानी के, उसकी माँ के। अच्छा बाबूजी, जो फिलहाल भगवा वस्त्र पहन करके जो बाबा जी ने बदनाम कर रहे हैं, जगह जगह चोरी का बहुत सा आरोप आ रहा था या सुनने मिली की घटना है? मैं बताऊं चोरी का, मैं एक बाबा जी आ रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिल गया जी उसने मेरे को हाथ दिया, मैं किसी बाबा जी को मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाया, आगे आगा एक होटल वहाँ मैं खड़ी कर दी, मेरे 10 लग रहे थे, मैं चला गया। जी मेरी मोटरसाइकिल पे जो सामान था वो सारा लेके वो भग गया। जी 20-22 रुपये थे, 1000 रुपये थे, किसी ने दिए थे, बाबा मेरा सामान लेकर आना। जी। उसके सामान पैसे थे और मेरा सामान था 4 जोड़ी कपड़े थे नए और पुराने भी, और कम्बल भी था शायद 2,5-3 हज़ार का, वो भी सब लेके गया। और मैं देखा ना तो गांव था वहाँ, ये नहीं पता किसके घर में घुस गया वो, अब कहाँ कहाँ तलाश करूँ। ऐसे बाबूजी सुरमो है जो को वो आँखें में गाला हाँ और भी कई काम में लिए जाए, इतनो महंगी चीज़ है और नहीं फिर भी लोग बेचता फिर रहा, कटसा रही है बात इतनी। वो मिलता है दिल्ली मौलवियों के, मौलवियों के पास? हाँ वो देते हैं किसी जरा बहुत, और बाकी हर आदमी को नहीं देते हो। तो ये तो जो घूम रहा है ये तो बहुत बहुत पैकेट लेके घूम रहे हैं, ये तो डोंगा है। डोंगा है सब? हाँ, ये डोंगा नहीं करेंगे तो उनको पैसे ना मिले, पैसे ना मिले, उनको दिहाड़ी नहीं मिले, दिहाड़ी करके ले जाएंगे। जो मजदूर जाता है 500 में तो वो 1000 रुपये करके ले जाएंगे शाम को। 1000 रुपये बांट लेवा का? हाँ, तो ये माता बहना ही बहुत सा लोग घर जा रहे हैं बाबा जी और बोल रहे हैं थारे घुटना को इलाज कर देंगे, थारे कमर को इलाज कर देंगे, और तेल बेच रहे हैं। तो के लीला समझ में कौन की हो रही? मेरो भारतवर्ष के अंदर इतना बड़ा बड़ा गुरु गोरखनाथ जी होया, बड़ा बड़ा नाथ जी होया, और एक ही छवि ने बदनाम करना में लाग रहे हैं। झूठा सौदा नहीं करेंगे ना तो वो कमाई ना हो उनके, वो कमा नहीं सकते, मेहनत करके नहीं कमा सकते। ये झूठा ढोंग लगा कर जब कमाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें हो जाए कि करण पिशाचनी है, थारे रात में सपना में होगी, ये करे वो जनानी को बहका देते, तेरे ये हो जाएगा, तेरे वो हो जाएगा, तेरे हाथ दिखा मेरे को, हाथ में क्या रखा है, उसके हाथ में झूठा सा बता दें तेरे ये होगा, तेरे वो होगा, तेरे 5 बच्चे हैं। पहले पूछ रहे तो क्या बच्चे हैं, फिर वही बताया तेरे 5 बच्चे हैं, वो सच बता दिया। अरे आंधी बूझ की बच्ची तेरे से तो बूझ ज़्यादा ही इतने, अरे ये तेरे को बता रहा है, तो वो उसके ध्यान नहीं रहता, बस झूठा रोप गए और झूठे रोप से कमाते हैं। अच्छा सिद्धि अगर कोई करना चाहे तो भी क्या कुछ नियम पालन हुआ है? सिद्धि करना चाहे तो कहीं पहाड़ में चले जाओ और वहाँ मज़े से बैठो, और कोई कुछ दे या ना दे भूखा नहीं रहोगे, अपना आप भेजेगा वो ऊपर वाला अपना आप भेजेगा। जी 2 साल रहो 3 साल रहो सब सिद्ध हो जाएगी, जी, और जो आप करना चाहोगे वो होगा। अच्छा बाबूजी मैं थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर रहे हो, मेरो सिद्धि हो जाओ तो पतो कहाँ चला भी को मन सिद्धि होगी? जो आप खड़े होगे ना तो आपको सब कुछ ऐसा देखेगा कि मैं कर दूँ तो मेरा सिद्ध हो जाएगा, तो वो करके देखेगा। एक था उसने सिद्धि करी, फिर एक पेड़ के ऊपर छोड़ दिया उसने, पेड़ बीच में फट गया, जी, पेड़ में बस फट गया तो वो समझ गया अब मैं सिद्धि मेरे पूरी हो गई। कानबिली समझते हो, कानबिली,
वो कान भी लिए झूठा कपड़े पहन के और झूठे पॉप लीला बनाते हैं गाँव में जा के, ये दवाई है, ये सुरमा है, ये नू कर ले, वो कर ले, तेरे नू हो जाएगा, तेरे नू हो जाएगा। वो झूठा प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करे हैं। तो यहाँ का तभी कमाते हो। अच्छा पिसा भी कमावा बने से तो सुरमोक और ये इतना खुर्जी रख लेते हैं उस पर मोटरसाइकिल पे, इधर भी और इधर भी, और वो कम से कम 2-2 मन की 1.5 मन की गेहूँ की भर के ले जाते हैं शाम को। ये तो बहुत सा मामला हो रहा है। आपने मेरे झुंझुनू जिला के अंदर ही नहीं, बहुत सा हरियाणा, MP, राजस्थान, ये चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सामान लेके जाते हैं शाम से, कान बेलिए जी वो ले जाते हैं। और हमारे जैसा बाबा जी कोई होगा ना, वो मांगने नहीं जाता काम में। मैं जब से बाबा जी बढ़ा हूँ, जब से 4 पैसे मैं काम में नहीं मांगने गया हूँ आज तक। और अब भी कोई कह रहे तो मैं जाऊँगा, अपना आप आएगा तो खा लूँगा, नहीं बैठे रहूँगा। तो नाथ संप्रदाय में बाबूजी कितना प्रकार का पंथ हुआ है, और जो गैर वावस्त्र पर बन को के कुछ इतिहास है, जो संसार की मोह माया से विरक्त बन को के कुछ इतिहास है। सबसे बड़ा तो एक ही पंथ है, जी नाथ पंथ, जी और दूसरा है गिरी पंथ। जी और तो ये दोनों गिरी मुकाबले के हैं। और जो कुंभ में जाते हैं, कुंभ का मेला भरता है, जब नहाने संक्रांत का दिन आता है, जब नहाते हैं जमीन का लठ बत्ता है, वो उनको कहता है मैं नहाऊंगा पहले, वो उनको मैं नहाऊंगा पहले। तो उनकी ज़्यादा जिद करे तो गोली भी चल जाती है, एक आधा बाबा जी मर जाता है। अच्छा बाबा जी गोली भी चला दे? हाँ, सबके पास हथियार मिलेगा वहाँ। हथियार को संबंध थोड़ा सो बताओ कि बाबा जी बजा भाई चरण में बैठा आशीर्वाद लिया, हथियार को कि अगर भगत डर जाओ तो क्या आओगे दोबारा? भगत डर जाए तो वो जो काम करना चाहते हैं वो हो जाता है उसका। कौन सा काम करना चाहोगे? जैसे मैं नहाऊंगा पहले और मैं आपको दिखा दिया तो आप कुछ ना बोलो, मैं तो नहा लिया दिखा के उसको। अकबर का ये बात बंदूक ना चला दे, और चला भी दी तो क्या पता आपके लगे या किसी और के लगे, एक तो जाएगा, एक तो जाओगे। हाँ। तो दोस्तों बाबा जी से मिलिया और अध्यात्म से जुड़ी बातें तो जानी। फिलहाल जो झुंझुनू शहर के अंदर और अलग अलग शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर जो नकली बाबा जी घूम रहे हैं, बन के बारे में भी बाबा जी 2-4 अपन बात बताई है। साथियों जलको मीडिया आज जटे पहुंची, बाबूजी से बातचीत करी के कुछ मार्केट के अंदर हो रहे है, के कुछ गाँव के अंदर हो रहे है, क्योंकि नकली बहरूपिया बन के लोग ठग रहे हैं और जो सही नाथ जी है बाने बदनाम कर रहे हैं। तो पूरी बात अब बाबूजी से मिलिया, जानने का प्रयास करियो। और माता बहना बा का बहुत सा क्वेश्चन रह गया है कि जो बहरूपिया घूम रहे हैं, और पिछले महीने के अंदर जो बहुत सा मामला है झुंझुनू जिला के अंदर ही होया है, गुड़जी थाना क्षेत्र के अंदर होया है, खेतड़ी थाना क्षेत्र शिमला के अंदर भी बहुत सा मामला होया, कोई लूटपाट का मामला जो कि थे जलको मीडिया के माध्यम से देखा। और यो प्रयास हो थाने सतर्क रहो और होशियार रहो। मिलांगा एक और नई वीडियो के साथ। राम राम। झलको